Hello, nouns is the second chapter of your grammar textbook, and today we are going to read this chapter. What is noun? First of all, we will see its definition. Noun is the name of a person, place, thing or an animal. Noun, संज्ञा. संज्ञा क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड. इसे हम लोग नेमिंग वर्ड भी कहते हैं. एग्जाम्पल, द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स. मोना विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर. शी बॉट सम बुक्स. यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये किसी व्यक्ति का नाम है. ये भी ऑफकोर्स किसी व्यक्ति का नेम है. ये मोना व्यक्ति का नाम है, पेरिस जगह का नाम है, बुक्स क्या है? थिंग का नाम है. इसलिए ये सब क्या है? नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. अब हम लोग नाउन के काइंड्स देखेंगे. तो 6 काइंड्स होते हैं नाउन के. प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब एक एक करके इनके डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है? द पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर के जो पर्टिकुलर नेम होते हैं, जो खास नाम होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. वी लिव इन दिल्ली. दिल्ली क्या है? ये किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम है. दिल्ली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. शीना इज माई बेस्ट फ्रेंड. ये क्या है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है. ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है. सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं? तो ये जनरल नेम होते हैं. किसके जनरल नेम होते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. ठीक है. व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर के जो सामान्य नाम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन. ठीक है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. द बर्ड सिट्स ऑन द ट्री. माई मदर इज वेरी प्रिटी. यहाँ पर बर्ड क्या है? इसमें सारे बर्ड्स इंक्लूडेड हो जाएंगे. ठीक है. ये एक जाति को इंडिकेट करता है, यानी कि ये क्या हो गया? कॉमन नाउन. सेम उसी की तरह ट्री एंड मदर, ये भी क्या हो गया? कॉमन नाउन्स हुए. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, दिस इज वेरी सिंपल. कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर के जो कलेक्शन होते हैं, जो समूह होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन. दिस इज इंडियन आर्मी. आई लाइक टू ईट बंच ऑफ ग्रेप्स. पहला सेंटेंस है दिस इज इंडियन आर्मी. यह भारतीय सेना है. यहाँ पर सेना, इसमें सारे सोल्जर्स के जो ग्रुप हुए उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? आर्मी. ठीक है. तो ये क्या हुआ? एक कलेक्शन को शो कर रहा है. तो ये क्या हुआ? एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हुआ. बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स के जो समूह होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस समूह को एक नाम दिया गया है बंच, और ये क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट काइंड है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होते हैं? तो ये वैसे वस्तुओं के नेम होते हैं जो किसी सब्सटेंस से मिले के बने हुए हों. किसी भी वस्तु से, किसी भी सब्सटेंस से मिलकर के जो वस्तु बने हुए हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन्स कहते हैं. मिल्क इज अ हेल्दी मिल्क. द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड. ठीक है. तो मिल्क क्या है? ये एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन है. यहाँ पर मिल्क क्या है? ये किसी सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है. तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल हो गया. वुड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सब्सटेंस. वुड भी क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया. नेक्स्ट काइंड आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन है जो वैसी क्वालिटीज़ को बता सकता है जिन्हें हम लोग छू नहीं सकते. लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, इन्हें हम लोग छू नहीं सकते. तो यानी कि पर्टिकुलरली जो फीलिंग्स है, जो क्वालिटीज़ है, जो एक्शंस और जो स्टेट्स है जिन्हें हम लोग छू नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है. एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. यहाँ पर ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. माई टीचर इज नोन फॉर हर इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस ये क्या है? इसे भी नहीं हम लोग छू सकते हैं, ये जस्ट एक क्वालिटी है. तो ये भी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जाम्पल हुआ. नेक्स्ट आते हैं दो नाउन के पेयर दिए हुए यहाँ पर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. नाम से ही क्लियर है कि जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं वो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन. और जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन्स. The nouns that can be counted are called countable nouns, and the nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. I have 2 pens. यहाँ पर पेन्स को हम लोग गिन सकते हैं. तो ये कौन सा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया. और वाटर इज नेसेसरी टू लिव.
वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो वाटर क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इन्हें सॉल्व करने को सीखेंगे और फिर इन्हें आगे बनाना है। पहला क्वेश्चन है पिक आउट नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स। इन सेंटेंसेस में नाउन को पिक करना है और उनके काइंड्स बताने। माय फादर इज अ बिजनेसमैन, यहाँ पर दो नाउन है, फादर एंड बिजनेसमैन। फादर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, एंड बिजनेसमैन भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। टीचर्स एक्सपेक्ट ओबीडियंस फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टीचर्स, ओबीडियंस एंड स्टूडेंट्स क्या है, ये नाउन है। अब ये कौन कौन से नाउन है वो देखते हैं। टीचर्स क्या है, कॉमन नाउन है। ओबीडियंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टूडेंट्स क्या है, ये भी क्या है, कॉमन नाउन्स है। यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स भी हम लोग बता चुके हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, उसमें आप लोग ढूंढिए नाउन्स कौन है और उनके काइंड्स बताइए। सेकेंड टाइप आता है कि यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन ब्लैंक्स को भरना है नाउन से। देयर आर फ्यू, यहाँ पर खाली जगह होगा। इन दिस क्लास स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एस राधा कृष्णन वॉज अ ग्रेट टीचर, टीचर यहाँ पे नाउन ऐड कर दिया गया है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। देयर शुड नॉट बी एनी नॉइज इन द क्लास, क्लास में कोई शोर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नॉइज नाउन ऐड कर दिया गया है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी वॉच मूवीज फॉर एंटरटेनमेंट। देयर आर ओनली 3 coins इन माई पॉकेट, तो कॉइन्स यहाँ पर क्या हो जाता है, काउंटेबल नाउन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस में आप लोगों को नाउन्स ऐड करने हैं। फिर उसके बाद ये अब बुक अपने लीजिए और एज अ होमवर्क आप लोग सारे क्वेश्चंस को कीजिए, उनके टाइप्स को कीजिए उन्हें आसानी से। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।